तो आज मैं मेरे फैट टायर का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस फैट टायर का पूरा नाम है हरक्यूलिस टॉप गियर S26F1। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। मैंने पहले भी दिया हुआ है वैसे। तो मेरे को पता है अभी भी जो भी बच्चे या फिर जो भी टीनेजर एक फैट टायर लेना चाहते हैं, तो उससे पहले उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि फैट टायर बेसिकली बहुत हेवी होता है, उससे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पर मैं आप लोगों का ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छे कंपनी का फैट टायर लेते हो तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक फैट टायर का जो मेन वेट है वो रिंग से आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे हरक्यूलिस में यहाँ का जो रिंग है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गैप देखने को मिलेगी। कंप्लीट रिंग कवर्ड नहीं है, यहाँ पे ये गैप है। ये अंदर का जो ट्यूब है वो यहाँ पे निकला हुआ है बाहर। इसी की वजह से ये जो रिंग है ये थोड़ी हल्की हो जाती है। तो इसके वजह से कंप्लीट ओवरऑल साइकिल के वेट में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी के वजह से साइकिल हल्की रहती है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके सीट के बारे में बात करूँगा। तो सीट बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट है। तो अभी सितंबर 19 से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है। तो दिस सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल अगर आप इसको सिटी में चलाते हो। मैं अभी तक इसे हिल्स में लेके गया नहीं हूँ, मैं कुछ ही दिन पे जाऊँगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये साइकिल हिल्स पे कैसे चलती है। इसके गियर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो ये शिमारू की है, शिमारू की गियर है। और शिमारू गियर इज़ नोन फॉर इट्स टॉप बिल्ड क्वालिटी। तो शिमारू गियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट गियर विच यू विल फाइंड इन द मार्केट। तो आप देख सकते हो ये ये फ्रंट गियर है। तो आगे यहाँ पे 3 गियर है और पीछे यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल 7 गियर्स है। इस साइकिल की जो मेन स्पेशलिटी है वो है इसके टायर। तो आप देख सकते हो ये 26 इंची का एक मैसिव टायर है। अगर मैं इस हैंडल बार के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंडल बार है, और इस तरह का हैंडल बार को बर्ड टाइप हैंडल बार बोलते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइकिल हैवी है, आप आराम से इसे परचेस कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। असल में ये साइकिल मेरे भाई के लिए लिया था, पर अभी मैं भी इसे डेली राइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके लिए थोड़ी बड़ी है, पर स्टिल वो ये चला लेता है। भाई को चला के दिखा। तो वो इसे लेके ट्यूशन वगैरह जाता है। घुमा ले वहाँ से। मेरा हाइट 5 फीट 11 इंचेस है। तो आप लोग एक बार देख लो कि एक एवरेज साइज अडल्ट इसे अगर चलाए तो बात कैसे बनती है। मैं मेरे कैमरा को एक बार भाई को दे दूंगा, भाई ले पकड़। साइकिल को लेके और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये कहाँ से खरीदा, हाउ मच डिड इट कॉस्ट। सो आई परचेज दिस साइकिल ऑनलाइन। तो ऑनलाइन खरीदने से पहले मेरे मम्मी पापा को थोड़ा डाउट था कि साइकिल कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा, बट मुझे फ्लिपकार्ट पे भरोसा था कि साइकिल सही आएगा। तो मैंने ये पूरा पैकेज को ऑनलाइन रिसीव किया, और जब मैंने वो पैकेज को रिसीव किया था उसके बॉक्स में लिखा हुआ था दैट दिस साइकिल हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम श्रीलंका। तो दिस इज़ मेड इन श्रीलंका। जब ये साइकिल आया था मेरे को लगा था कि उसके 2 दिन बाद कोई आएगा इसे असेंबल करने के लिए। ठीक है, मैंने इसके जो डिलीवरी बॉय है उससे भी बात किया था, तो उसने भी सेम बात बोला था कि ये 2 दिन बाद एक इंसान आएगा जो आके इसे असेंबल करके चला जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 दिन गुजर गए तो मैंने क्या किया कि सर्विस सेंटर में कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने चेक किया सब कुछ, तब उन्होंने बोला कि ये साइकिल 90% असेंबल्ड है, आप खोल के देख लो, आप खुद ही कर सकते हो। तो ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ था। तो तभी भी मेरे को लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, जो एक्सपर्ट है वो आके करेगा तो सही रहेगा। पर जब मैंने ये इस साइकिल का पूरा पैकेजिंग खोला तब मैंने देखा कि सही में ये 90% असेंबल्ड है। मेरे को बस इसके सामने ये जो दो टायर है, 2 टायर सीट, ये 2 टायर सीट हैंडल यही सब सिर्फ सेपरेटेड था, बाद बाकी सब कुछ असेंबल्ड था। और इसका कंप्लीट रेंच का सेट भी बॉक्स में दिया हुआ था अलॉन्ग विद दी पंप मशीन।
वो भी दिया हुआ था। एक छोटा सा पब मशीन है। इट इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप एक टीनेजर हो तो आप मत करो, आप किसी एक एडल्ट के सुपरविजन में ये कर लेना। अगर आप लोग चाहो तो एक एक्सपर्ट को भी बुला सकते हो, तब ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद इस साइकिल को असेंबल करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की उसके बारे में मैं बता दूंगा। हम लोगों ने इसके जॉइंट्स में या फिर जहाँ जहाँ बियरिंग है, जहाँ जहाँ से ये घूमता है, वहाँ पे हम लोगों ने ऑयल नहीं दिया था। ग्रीस ऑयल या फिर जो चेन ऑयल, लुब्रिकेंट, आप कुछ भी बोलो, वो हम लोगों ने नहीं दिया था। तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ क्यों आ रही है। तो फिर उसके बाद मैं एक गराज में लेके गया, एक बाइक का गराज में एक्चुअली लेके गया। तो उसने चेक किया, तो उसने बोला कि शायद इसमें लुब्रिकेंट नहीं है, उसकी वजह से ये आवाज़ आ रहा है। तो उसने एक चेन स्प्रे पूरा साइकिल का जो जितना भी बियरिंग पार्ट है या फिर जहाँ जहाँ से ये घूमता है वहाँ दे दिया। तो उसके बाद से ये साइकिल कम्प्लीटली फाइन चलने लग गई और आज तक हमें वैसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग दिस साइकिल दैट यू वोंट बी रिसीविंग एनी मड गार्ड्स। तो बारिश के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये टायर का साइज़ बहुत बड़ा है और जिसकी वजह से मतलब रास्ता में कोई भी कीचड़ हो, काउडंग हो या फिर पानी हो, सब कुछ छिटक के आपके पीछे की तरफ आ सकता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना है साइकिल को लेने से पहले। अदरवाइज़ कंक्लूडिंग माई रिव्यू, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और एट द प्राइस ऑफ 16,000 रुपीज़ आई थिंक इससे बेहतर साइकिल आपको मिलेगी नहीं। अगर आप फ्लिपकार्ट के सेल में लो तो आपको हो सकता है आपको ये 15,000 में मिल जाए। मैंने इसे 16,000 में परचेज़ किया था एक्चुअली। अगर मुझे इसे रेट करना है तो मैं आउट ऑफ 10 इसे 8 दूंगा बिकॉज दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन एंड देयर इज़ अ थम्स अप। आई थिंक द पीपल हु रियली वांट टू बाय अ साइकिल दे कैन गो फॉर इट। और इसमें जस्ट बिकॉज ये फैट टायर है तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये जो साइकिल ये भारी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज़ परफेक्टली फाइन एंड 100% कंफर्टेबल। आप जब इसे चलाओगे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ थोड़ा धूप है और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं इसी तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दोस, यू प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर आप चैनल में नहीं हो तो यू कैन गो एंड चेक माय अदर वीडियोस, दोज वीडियोज़ आर रियली इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।